जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। घर में धन कैसे आता है, इन 8 बातों का रखें ध्यान, हमेशा रहोगे धनवान। मनुष्य धनवान कैसे बनता है, आज की कहानी में हम आपको ऐसे 8 कारण बताएंगे कि धनवान कैसे रहते हैं। प्रिय मित्रों, किसी नगर में बड़े ही निर्धन एक पति पत्नी रहते थे। वे हर रोज़ मजदूरी करके अपना घरबार चलाते थे। एक दिन उनके दरवाजे 3 साधु पधारते हैं। स्त्री का पति काम से बाहर गया हुआ था। महात्मा जी ने उसके द्वार पर आकर आवाज़ लगाई। घर से बाहर स्त्री निकलकर आई। उसने देखा कि द्वार पर 3 साधु खड़े हैं। उसने कहा, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम तीनों साधु आपके घर में भोजन करना चाहती हैं, क्या तुम हमें भोजन कराओगी? निर्धन स्त्री ने कहा, अवश्य महाराज, मैं आपको भोजन अवश्य कराऊंगी। महात्मा जी बोले, क्या तुम्हारे पति इस समय घर में हैं? स्त्री ने कहा, नहीं, वह थोड़ी देर पहले घर से बाहर चले गए हैं। तब महात्मा जी बोले, पुत्री, जब तो हम तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम्हारे दरवाजे पर ठहरे हुए हैं, जब तुम्हारे पति आ जाएं तब तुम हमें बुला लेना। मित्रों, वो तीनों साधु उसके दरवाजे पर बैठ जाते हैं। संयोग से उस दिन उसके पति को कोई काम नहीं मिला, इसलिए वह घर लौट आया। महिला ने अपने पति को बताया कि अपने दरवाजे पर 3 साधु बहुत देर से बैठे हुए हैं, वो हमारे घर पर भोजन करना चाहते हैं, आप कहें तो उनको भोजन करा दें। पति बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जाओ उन्हें बुला लाओ और भोजन करा दो। पति की आज्ञा पाकर वह स्त्री साधु महात्मा के पास पहुंची और बोली, महात्मा जी, अब मेरे पति घर में आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में आ जाएं। और तब वह साधु बोले, पुत्री, हम तीनों किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, क्योंकि हम तीनों साधु में एक साधु का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है। तुम जाकर अपने पति से पूछ लो कि वह सबसे पहले किसे बुलाना चाहते हैं। मित्रों, साधुओं की बात सुनकर वह स्त्री अपने पति के पास पहुंची और पूछने लगी कि उन तीनों साधुओं में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है। वे तीनों एक साथ किसी घर में प्रवेश नहीं करते। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप किसे बुलाना चाहते हैं। पत्नी की बात सुनकर पति बड़ा प्रसन्न हुआ। वह बोला, हम बहुत गरीब हैं, सबसे पहले धन को बुलाओ, धन को आने से हमारी गरीबी मिट जाएगी, हम धनवान बन जाएंगे। मित्रों, धनवान बनना कौन नहीं चाहता। धनवान व्यक्ति की हर जगह पूछ परख होती है, जबकि गरीब व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। धन ना होने पर सगे रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ देते हैं और धनवान के दूर के लोग भी उसके रिश्तेदार बन जाते हैं। पति के धन के बुलाने की सुनने के बाद पत्नी बोली, क्यों ना हम सिद्धि को सबसे पहले बुला लें, उसके आने से हम लोगों को काम करेंगे, वह सफल होगा, धन तो अपने आप आ जाएगा। केवल धन हो और काम ना हो तो धन कितने दिन चलेगा? कुएं में भी पानी हो और स्रोत ना हो, वह पानी कितने दिन चलता है? पत्नी की बात सुनकर पति बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर सिद्धि के लिए मेहनत करना पड़ती है और बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती, इसलिए पहले धन को ही बुला लो। प्रिय मित्रों, अब तो पति धन को बुलाने पर अड़ा था और पत्नी सिद्धि को बुलाने पर। दोनों में इसी बात को लेकर बहस हो गई। तब हार कर इस नतीजे पर पहुंचे कि चलो उन साधुओं से ही पूछ लेते हैं, धन और सिद्धि में सबसे पहले कौन आना चाहेगा। मित्रों, अब वे दोनों बाहर जाते हैं और साधुओं से कहते हैं कि हम तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप धन और सिद्धि में से जो पहले आना चाहे वह हमारे यहाँ आ सकता है। वह दोनों पति पत्नी की बात सुनकर तीनों साधुओं ने एक दूसरे की मुंह की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से वापस जाने लगे। उन तीनों साधुओं को वापस जाता देखकर वह स्त्री पूछने लगी, अरे महाराज, आप इस तरह वापस क्यों जा रहे हो? हमसे क्या गलती हो गई? तीनों साधुओं ने रुककर कहा, पुत्री, हम तीनों साधु इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालचवश धन और सिद्धि को बुलाता है और प्रेम को छोड़ देता है, तो हम तीनों ही द्वार से वापस लौट जाते हैं। और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके घर में हम तीनों ही बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं।
आप दोनों के बीच में आपसी प्रेम का अभाव है। तुम्हारा पति धन चाहता है और तुम सफलता। जब तुम दोनों में प्रेम की समझ नहीं है तो तुम्हारे घर में ना तो धन आएगा, ना ही किसी कार्य में सिद्धि मिलेगी। इसलिए हम यहाँ से निराश होकर लौट रहे हैं। कहते हैं जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। लालची को आप सोने का पहाड़ भी दे दो तब भी उसे कोई खुशी नहीं मिलेगी, और जिनके पास प्रेम है भले ही उनके पास धन ना हो तब भी वह खुश रहती है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ धन लेकर क्या करेंगे। हमने देखा है कि बड़े बड़े धनवान अपनी पत्नी और पुत्र से दुखी रहती हैं। उनके घर में धन की कमी नहीं है लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम न होने से घर में क्लेश बना रहता है, मन में घुटन व अशांति फैली रहती है। इसलिए कहते हैं प्रेम के बिना धन मूल्यहीन है। जिस तरह बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है, आशा धैर्य का नाश कर देती है, मृत्यु प्राणों का नाश कर देती है, दोष देने वाले की आदत आने वाले धन का नाश करती है, क्रोध ज्ञान का नष्ट कर देता है, दुष्टों की संगत से अच्छा स्वभाव नष्ट हो जाता है। जिस तरह गलत काम हमारी इज्जत को ख़त्म कर देता है, उसी तरह आपसी कलह प्रेम धन और सफलता को ख़त्म कर देती है। मनुष्य के घर में धन आने का कारण है उसके द्वारा किए गए शुभ कर्म। शुभ कर्म से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और चतुरता से वह सदैव बनी रहती है। धनवान बनने के लिए इन 8 कामों को नहीं करना चाहिए। पहला, शराब ना पिएं। दूसरा, घर में कलह ना करें। तीसरा, समाज के साथ बैर ना करें। चौथा, पति पत्नी में मतभेद ना हो। पांचवा, घर परिवार कुटुंब में भेद ना करें। छठवा, राजा के साथ द्वेष ना करें। सातवां, घर में गंदगी ना रखें। आठवां, अधर्म के कार्य ना करें। यदि इन 8 बातों को ध्यान में रखकर कार्य करें तो निश्चित ही वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।